आप सभी को, सभी मेंबर्स रामकृष्ण सेना के जो मेरे साथ हैं, एंड मैं बिल्कुल अभी एकदम अकेले ही हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। सफाई करते घाट पे ठाकुर जी के सिवा, यमुना महारानी के सिवा और किशोरी जी के सिवा अभी मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। फिलहाल मैंने 1-2 लोगों से मांगा भी है, लेकिन कोई मुझे सपोर्ट मिला नहीं है। घाट पे हम अकेले ही कचरा कूड़ा उठाते हैं। 2 लोग हैं, मैं हूँ, मेरे साथ मेरी मेड है, एंड 1 पर्सन है, वो वैसे ही बच्चा सा है, तो वी आर डूइंग दैट। सो इंडस्ट्रीज 450 लाख लीटर 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में, आउट ऑफ द 1340 किलोमीटर का पॉल्यूशन, रिवर इतना पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन दिस 22 किलोमीटर स्ट्रेच इज पॉल्यूटिंग द 90% major pollution is coming from that 22 kilometer stretch, and 440 kilometer of the hazardous waste is coming into the river Yamuna. You as an advocate, I have came to you. Okay. What does the constitution says about that? Can they do that like that? क्या इंडस्ट्रीज इतना ज्यादा कूड़ा जहर पिला सकते हैं हमको? नो नो नो। क्या पिला सकते हैं? No, no. क्या अच्छा ये बताइए कि उनको पी करके, मैंने देखा आगरा में बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो क्या आप मुझे बताइए कानून में कोई सुनवाई नहीं है? बिल्कुल है, कोई एक्ट नहीं है, मेरी कोई सहायता नहीं करेगा? सहायता होगी, बिकॉज होगी, क्योंकि कानून में प्रावधान है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है हमारे यहाँ, औद्योगिक कारखानों के संबंध में ये पूरा एक हमारा नियम कानून बने हुए हैं। जितना भी औद्योगिक कचरा जो कि हैजर्डस, जितना भी मटेरियल्स होता है, इनको कानून के हिसाब से तो इनको अपना ये रिफाइन करके जनरली पब्लिक के लिए गांव में, खेतों में पानी छोड़ा जाना चाहिए, बट ये नहीं कर रहे हैं। ये उनका ब्यूरोक्रेट से मिलकर ये हैजर्डस उनको सीधे यमुना निवर में छोड़ रहे हैं। ये जबकि ये बहुत गलत काम है। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि 40 एसटीपी लगाए हुए हैं, उसमें से सिर्फ 8 एसटीपी काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन इट इज डिपेंड अप टू द ब्यूरोक्रेट्स अपनी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये मिले हुए हैं औद्योगिक जगत से और उनके द्वारा ये हैजर्डस जा रहा है। अगर ये चाहे ब्यूरोक्रेट तो उन नालों को भी टेप कर सकते हैं, उनको वार्निंग कर सकते हैं, उन पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग। हाँ। So that means there is an act कि आप जहर नहीं पिला सकते? नहीं पिला सकते, बिल्कुल नहीं पिला सकते, पनिशेबल है। प्यास लगेगी, मैं तो जमुना जी में जाके डेली आचमन करती हूँ, अभी मैं बीमार पड़ती हूँ, किसकी जिम्मेदारी है? ये औद्योगिक ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। अभी हम यमुना मैया को माँ का सरोकार बाद में रखते हैं, रसरानी का स्वरूप भी बाद में रखते हैं, बाद में रखते हैं कि मैं पुष्टि मार्ग की सेवक हूँ, सब बाद में रखते हैं। मैं एज अ कॉमन सिटीजन भैया, मैं डेली आचमन करूंगी, क्योंकि मेरा धर्म है। मुझे 3 बार आचमन करे बिना मैं शुद्ध नहीं होती, तो उसका आचमन, लेकिन उसमें जहर बह के आ रहा है। अब मैं पीकर बीमार हूँ तो क्या, किसके पास जाऊँ? पिटीशन फाइल कर सकती हो। किसके पास जाऊँ? आप ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी बनाती हो, औद्योगिक जितने भी औद्योगिक आपको लगते हो उनको पार्टी बना सकती हो, आप क्लेम कर सकती हो। यू मे क्लेम, सिविल कोर्ट में आप दावा दाखिल कर सकते हो। न्यूसेंस, ये एक तरीके के जस्ट लाइक अ न्यूसेंस है। ये दिस इज कंप्लीटली अ न्यूसेंस है। ये द गार्बेज हैज बीन पुट आउट लाइक दैट इज द shamelessly it is not the death of river Yamuna, it is the death of democracy on the banks of Delhi. It is not only the death of a river, it is the death of democracy. Completely. It is death of the rights of a common citizen. I have came here as a common citizen. मैं एक आम व्यक्ति के रूप में आपके पास मदद मांग रही हूँ, क्योंकि मैं कितने लोगों के पास गई, मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। फिर अंकल से बात हुई, रामकृष्ण सेना आपकी मदद करेगी। अंकल ने बोला, मैंने बोला ठीक है। नहीं, आपके पास ऑप्शन है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट उस एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट करते हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी PIL लगा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित वाद जिसको बोलते हैं। उसमें जरूरी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, और इन ब्यूरोक्रेसी को लेते हुए और जितने भी औद्योगिक घराने हैं, और जो जितने भी औद्योगिक वो है, सबों को लपीटा जाएगा और इनके खिलाफ रियली झूठ नहीं बोलना, पनिशेबल कार्रवाई होगी। बट आप जैसे सच्चे लोग अगर अपनी सच्ची आत्मा के संग अगर यमुना कारणों के लिए, अगर वास्तविकता से, अगर बिना किसी औद्योगिक घरानों से बिना मिलकर अगर काम करती हो, तो यू विल बी सक्सेस। नो वन कैन इंटरप्ट यू। मैंने अपना सब कुछ त्याग किया हमारे श्री कृष्ण की सेवा में, ठीक है, और उनकी सेवा शुरू होती है यमुना जी की झारी जी भरने से। अब मैं आ जाती हूँ अपने धर्म पे। पहले मैं एक सिटीजन बन के बात कर रही थी, अब मैं एक पुष्टि मार्गीय हिंदू महिला हूँ। तो मेरी झारी जी भरी जाती है ठाकुर जी के जल की, यमुना जी के जल से, ठीक है। यहीं से श्रीनाथ जी के लिए पानी जाता है नाथ द्वारा, एक बस लेके जाती है। इसी जल का
आचमन हमारे राधा वल्लभ जी बिहारी जी करते हैं। ये यमुना जी ऐसी है जिसका पान तो भगवान करते हैं। इन बाकी नदियों का तो इंसान करते हैं, बाकी ये नदी ऐसी है जिसका पान स्वयं भगवान करते हैं। तो अब मेरे ठाकुर जी की सेवा शुरू होती है जमुना जी की झारी जी भरने से। उसमें फॉस्फेट, अमोनिया, सल्फेट, नाइट्रेट और इतना भयंकर क्या क्या तो भी मैं नाम लूं, इतने भयंकर केमिकल्स आते हैं। और मैं यमुना जी का भाव करके और आंखें मीच करके, जी ठाकुर जी मैं भी आंखें बंद कर लेती हूँ, सब आंखें बंद कर लेते हैं। प्रशासन तो अंधा हो रखा है, इंडस्ट्रीज मनमानी कर रही हैं, और मैं भी एक अंधभक्त बन के और आंखें बंद करके कब तक बैठी रहूं। मैं 2 बार बीमार हो चुकी हूँ। वो झारी जी का जल हम फेंक नहीं सकते सर, हम पीते हैं उसको। 1 गिलास पानी डेली पीना पड़ता है हमको। हाँ, हमारे ठाकुर जी पीते हैं इसको। अब मेरे लिए अब ये धर्म की बात है, वो एक सिटीजन की बात थी। धर्म के संबंध में तो ये है कि ये आप लोगों के संग आस्था के खिलवाड़ किया ये मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ है। आस्था के संग खिलवाड़ किया जा एक रहा है। ऑटो रिक्शा चलाने वाला मुझे कहता है मैडम नाले का पानी पीकर आई हो, मुंह से दुर्गंध नहीं आती आपके? नहीं, तो उसकी मानसिकता है कि नाले के पानी को तो बोल रहे हैं, वो मगर बोले, आपकी आस्था लेकिन उस नाले को आप नहीं समझ रहे, आप उस पवित्र जल को आचमन कर रही हो। मैं रसरानी है, मैं कह रही कल को आप जहर सीधा भी यहाँ लाके भी डाल दोगी तो हम तो पिएंगे, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा के बिना तो मेरा जीवन नहीं चलता। है ना, जैसे श्वास जरूरी है वैसे मेरे लिए सेवा सर्वोपरि है हमारे ठाकुर की, हमारे पुष्टि मार्ग की। ठीक है, तो अब सर आप कुछ हेल्प जो भी आप लोगों से बन सकती है, मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। बस अब आप मेरा यमुना शुद्धिकरण के लिए आपको एक लंबा आंदोलन करना पड़ेगा, और उस आंदोलन में हमारी रामकृष्ण सेना आपके साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपके इस यमुना शुद्धिकरण के लिए पैर से पैर बांध करके यहाँ से लेकर दिल्ली तक और जहाँ तक हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम इस आंदोलन में आपका पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हाँ जी, आप बोले कोई रामकृष्ण के बारे में। मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि दया श्री चंद ऐसी महिला है, नहीं ऐसी महिला है जो जमुना जी की शुद्धिकरण के लिए उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया है, और जमुना जी की गंदगी को इन्होंने व्हाट्सएप पे दिखाया है और ये सबको दिखा रही हैं। वास्तव में ये विचारणीय प्रश्न है, और इसके लिए रामकृष्ण सेना इनका भरपूर सपोर्ट करती है, और इसमें हम इनको वादा देते हैं, वचन देते हैं कि जमुना शुद्धिकरण के लिए हम पैर से पैर मिला करके आपका साथ देंगे। दूसरी बात, और जो भी हम पे बनेगा, हमारे जो भी कार्यकर्ता है, 500,000 कार्यकर्ता है हमारे पास, इस संबंध में पथ संचलन में निकालेंगे वृंदावन में बहुत से बहुत 5-10 दिन में, जिसमें हजारों की संख्या होगी। उसमें मेन मुद्दा जमुना शुद्धिकरण का होगा, और बाकी और मुद्दे होंगे वो अलग है। रामकृष्ण सेना के हजारों मुद्दे हैं। हाँ, मेरा मुद्दा मेन मुद्दीकरण जमुना शुद्धिकरण का होगा। ठीक है, उसमें चलेगा पथ संचलन में पूरी वृंदावन में। उसके बाद 12 जनवरी को बाइक रैली निकाल रहे हैं मथुरा में, उसमें बाइक रैली में भी हजारों की संख्या में हमारे जवानों शुद्धिकरण के लिए हम बोलेंगे उसमें, और भी हिंदू हित में मांगे हैं उनको भी हम रखेंगे। ठीक है, तो हम वास्तव में चाहते हैं कि जमुना शुद्धिकरण हो, जमुना जी विष मुक्त हो। हाँ। कालिया नाग ने जहर फैलाया था तो भगवान कृष्ण नाचे थे ना, कालिया नाग के सर पे पैर रख के उसका मंथन किया था ना, ब्रजवासियों को जहर पिला रहा था कालिया नाग। तो आज ऐसे ये इंडस्ट्री कालिया नाग बन के हमको जहर पिला रही है, हम जहर पी रहे हैं। जहर ही पी के आई हूँ। हाँ, आप हमारे घर आएंगे किसी दिन तो मैं भी झारी जी का जल सबको बांटती हूँ, थोड़ा जहर आप भी पीजिएगा। इंडस्ट्रियों को बंद कराना पड़ेगा। पार्लियामेंट के हेमा मालिनी को नहीं कहते हैं। हेमा मालिनी जी यहाँ रहती हैं क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ रहती है क्या? सांसद वो बोलने की बनी बोला नहीं था उन्होंने यमुना का शुद्धिकरण करूंगी। कौन सा शुद्धिकरण है? कौन सा? यमुना जी कौन सा? उससे भी पहले बोला था। जय नहीं सीधी से बोलो, नहीं, उससे मैंने 3 बार बोल चुकी है। ऐसा है, रामकृष्ण कुछ सेना नहीं होने वाला, यहाँ रहते ही नहीं, वैसे लोगों को सांसद बना देते हैं। इस मुद्दे पर हमारी रामकृष्ण सेना सांसद जी से भी मिलेगी, और यमुना शुद्धिकरण के लिए उनसे भी अपनी आवाज को बुलंद करके उनसे मांग को रखेगी कि उन्होंने वायदे किए थे, अपने वायदे को यमुना शुद्धिकरण में सहयोग करके इसे पूर्ण कराएं।
और हमें लिखित में दे नहीं कर सकते तो भी मुझे लिखित में संसद चाहिए। में मुद्दा उठना चाहिए, मुद्दा उठना चाहिए। एक सांसद का काम है कि वहाँ पे अपनी और ऐसे लोग सांसद बन के चुन के क्यों आते हैं जो यहाँ नहीं रहते? क्यों बनते हैं सांसद? भाव तो लोकल लोगों को बनाइए ना। राधा जी को भाव रखती है हमारी माननीय सांसद। भाव से नृत्य करने से कुछ नहीं होता है। बस एग्जैक्टली, नृत्य करने से कुछ कोई राधा नहीं होता है। कुछ करने ऐसे के बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारी एक्ट्रेस है। एग्जैक्टली, उनको कुछ करना पड़ेगा, जब तक नहीं करेंगे जब तक नहीं। दैट्स ऑल। ओके, अगर उनका सेवा का भाव होता, यमुना जी इतनी गंदी नहीं होती है ना। कृष्ण के प्रति अगर हेमा मालिनी जी का प्रेम होता तो उनकी रस रानी जो ब्रह्म संबंध कराने वाली है, कृष्ण से जीव को जोड़ने वाली यमुना महारानी है, वो इतनी गंदी नहीं होती। जैसे मैं एक आम हूँ, मैं चेती हूँ, तो क्या वो सांसद होके उनको दिखाई नहीं देता है? क्या आंखें बंद कर रखी है? गाड़ियों में बैठेंगे चलेंगे एसी से, हाँ? ये इस तरह से लोग सांसद बन के कालिया नाग के बेस से कृष्ण भगवान ने यमुना को, तो ये कालिया नाग क्या कर रहा है? कालिया नाग के बेस से कृष्ण भगवान ने जो है लॉकडाउन में यमुना शुद्धिकरण हो गया था। अब की अपने आप हो गया था। राधा हो गया के था रूप में यमुना जी को शुद्ध करना है। जय श्री कृष्ण। बहुत आपका आभार और आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा था। अकेले ही मैं कचरा बीन रही थी। कुछ लोग तो सोचे पन्नी कैसे बीन रहे इतना रिच कपड़ा पहन के। तो आप लोगों ने जो रामकृष्ण सेना आगे आई है और आप जो एडवोकेट्स की लॉबी है, तो इन्होंने मेरा जो सहयोग किया है और मुझे इसके लिए जो भी फंडिंग की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी आम जनता को एजुकेट भी करना है, पब्लिसिटी भी करनी है, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर। ये लंबी लड़ाई है, इसमें अब आप लोगों ने जो सहयोग किया है उसका बिल्कुल एकदम मैं सिरमौर से स्वागत करती हूँ। और ऐसे ही और भी ग्रुप्स जितने भी हैं, तो वो सब मेरे समर्थन में आइए। जय श्री कृष्ण, ऑल ऑफ यू।